सुनो प्रिय भक्त, मैं तुम्हें आज उस बालक की कथा सुनाऊंगा जिसे देखकर सारे वृंदावन के वृक्ष, पक्षी और नदियां भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे कृष्ण भगवान की, जब वो छोटे छोटे पैरों से हमारे इस धरती पर कदम रखते थे। कल्पना करो, वो बालक गोपियों के बीच खेल रहा है और उसकी आंखों में जैसे समंदर की गहराई और आकाश की शांति दोनों समा गए हैं। उसकी हंसी इतनी मधुर है कि जैसे सारे संसार का संगीत उसके होठों से बह रहा हो। छोटे छोटे हाथ माखन की मटकी पकड़ते हैं और कभी कभी वो शरारत में उसे छुपा लेते हैं और फिर सारी गोपियां उसे ढूंढने में लग जाती हैं। ओह, और वो मोर पंख वाला मुकुट जब कृष्ण उसका सिर पर रखते हैं तो लगता है जैसे पूरा वृंदावन उनके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। उनकी बांसुरी से निकलने वाली धुनें इतनी मधुर हैं कि नदियां भी अपने जल में तरंगित होने लगती हैं। पेड़ पौधे, फूल और पक्षी सब उनकी लीलाओं पर नतमस्तक हो जाते हैं। पर सुनो, केवल रूप ही नहीं, उनके छोटे छोटे हाथों में छुपी मासूमियत भी अद्भुत है। वे न केवल शरारती हैं, बल्कि हर खेल में प्रेम और भक्ति का संदेश भी देते हैं। जब वो गोपियों के संग रास रचाते हैं तो लगता है जैसे पूरा जगत उनके प्रेम में खो गया हो। प्रिय मित्रों, बाल कृष्ण का ये रूप केवल आंखों के लिए नहीं है, ये आत्मा को भी आनंदित करता है। उनके रूप और लीलाओं को देखकर मन शुद्ध हो जाता है, हृदय में प्रेम का दीप जल उठता है और जीवन में एक अलग तरह की शांति और उत्साह भर जाता है। तो याद रखो, जब भी तुम्हारा मन उदास हो या जीवन कठिन लगे, बस बाल कृष्ण की कथा याद करो। उनकी हंसी, उनकी शरारत और उनका अनंत प्रेम तुम्हारे जीवन को उज्जवल और मधुर बना देगा। और यही है हमारे प्यारे भगवान कृष्ण का अद्भुत, दिव्य और मंत्रमुग्ध करने वाला बाल रूप।